कुछ सब्सक्राइबर जिनसे मैं बात करता हूँ वो अक्सर कहा करते थे कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि रोज़ाना जो न्यूज़पेपर में अपडेट आते हैं उन अपडेट के ऊपर जो बड़ी अपडेट होती है एक वीडियो में क्यों ना बताऊँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं उसी सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो आप इस वीडियो को कैसा लगेगा तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दें। तो ये आज के न्यूज़पेपर के अपडेट है, जो बड़ी अपडेट है उन सभी बड़ी अपडेट के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे बहुत बड़ी अपडेट तो यही है जेई मेन के एग्ज़ाम के लिए। जेई मेन के एग्ज़ाम के लिए जो पटना में व्यवस्था किए गए हैं, सेंटर लोकेटर की मदद से परीक्षार्थी जो होंगे पहुंच सकेंगे अपने परीक्षा केंद्रों पर, और टोटल 20 सेंटर बनाए गए हैं। जेई मेन के लिए 20 सेंटर बनाए गए हैं। और यदि बात करें तो जेई मेन के 3 दिन बचे हैं। परीक्षा 6 सितंबर तक चलेगी, 1 से लेकर 6 सितंबर तक चलेगी। और परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए एनटीए ने वेबसाइट के सेंटर के लोकेटर जारी कर दिया। इसी पर परीक्षा केंद्र का चयन करते ही गूगल मैप कनेक्ट होकर स्टूडेंट्स सेंटर के लोकेशन बता देगा। इससे स्टूडेंट आसानी से सेंटर तक पहुंच सकते हैं। यह लोकेटर नीट के लिए भी मान्य है। एडमिट पर दिए गए क्यूआर कोड से सेंटर का पता लगाया जा सकता है। तो जो एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड दिया गया, यानी उसमें एक लिंक होता है, उस लिंक के मदद से गूगल मैप के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। गूगल मैप वो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचा देंगे। और जो यदि बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो जंक्शन से आपका ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, ऑटो की व्यवस्था की गई है। ये बताया जा रहा है पटना की ओर से, पटना एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एग्ज़ाम सेंटर के लेकर अभ्यर्थी को जो चिंतित है एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे जाएंगे इसको लेकर। अब आगे की अब ये बहुत बड़ी अपडेट है। 81 आरटीआई में 3025 नए पदों की होगी नियुक्ति, जल्द ही शुरू होगी प्रक्रिया। राज्य में आरटीआई के लिए 3025 से अधिक पदों का सृजन किया जाएगा। बहुत जल्द इन पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और श्रम विभाग अधिकारियों ने अनुसार राज्य में आरटीआई की संख्या पहले बहुत कम थी, लेकिन 15 वर्षों में सरकारी आरटीआई की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। इस कारण से विभाग में 3025 पदों को सृजन किया गया। इन पदों में जैसे प्राचार्य 81, उप प्राचार्य 84 पदों के लिए, सहायक अधीक्षक और मुख्य अनुदेशक, ग्रुप अनुदेशक, विद्युत अनुदेशक, फीटर अनुदेशक, ये सारे पद जो हैं इन सभी पदों के ऊपर भर्ती किए जाएंगे। 3025 नए पद के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। और जो विज्ञापन जारी होना होगा ये आपको आचार संहिता लागू होने से 1 वीक पहले या 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको विज्ञापन आ जाएंगे। तो ज़्यादा वेट करना नहीं है, बहुत जल्द विज्ञापन आएंगे। अभी भी लोग लगे पड़े हैं जेई मेन और नीट एग्ज़ाम के परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर। तो यहाँ पर सरकार की भी अपनी दलील है और जो अभ्यर्थी है उनके भी अपनी दलील है। दोनों को अपने अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं। तो सरकार का भी कहना है कि यदि इस वर्ष यदि पोस्टपोन एग्ज़ाम आगे बढ़ा दिए जाते हैं तो आने वाले जो अगले साल का सेशन होगा वो सेशन तो, और ये सेशन दोनों मर्ज नहीं किए जा सकते। इस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे इस वर्ष, और यदि अगले साल यदि ये एग्ज़ाम करवाया जाता है तो दोनों सीट की संख्या तो उतना ही रहेंगे। कॉलेज में जो यूनिवर्सिटीज़ जितने भी सीट है नीट और जेई में, सीट की संख्या तो उतना ही रहेंगे, पर इसमें सीट की संख्या नहीं बढ़ाया जाएंगे। तो जिससे अगले वर्ष बच्चों में कंपटीशन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये कहना है सरकार की ओर से। तो यहाँ फाइनली अभी भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस का प्रदर्शन परीक्षा के विरोध के लेकर किया। होटल में खाना माना ही है, छात्रों ने नहीं होगी परेशानी। ये बिहार राज्य के पर्यटन विकास प्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके मद्देनजर डॉर्मेंट्री हॉल में व्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ 22 डॉर्मेंट्री बेड और इसके अलावा अन्य रेंज कमरे उपलब्ध है और छात्र का एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं। लेकिन ठहरने वाले छात्र को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। जो छात्र हैं उन्हें सतर्कता बरतने होंगे। सिंगल मिलेगा कमरा, पैक करा कर ले जाना होगा खाना। परीक्षार्थी को ठहरना होगा मुश्किल, थोड़ा सा ठहरना मुश्किल तो है। पहले जैसा सिचुएशन तो नहीं है कि बहुत आसानी से आप कहीं भी जाकर ठहर सकते हैं। हमें अपनी सुरक्षा खुद का ख्याल रखनी है। तो यहाँ पर ये अपडेट देखें तो जेई एडवांस के लिए बन रहा है एसओपी और टच फ्री एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से एक दूसरे से लोग कनेक्ट ना हो, टच फ्री एग्ज़ाम हो। यानी जेई एडवांस में 2020 में टच फ्री और संक्रमण मुक्त होगी। इसके लिए सभी 23 आरटीआई ने
मिलकर बैठक की और परीक्षा में विशेष स्टैंडर्ड को ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार किया जा रहा है। और जेई एडवांस के लिए चेयरमैन प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे ने छात्रों के अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि परीक्षा बेहतर तरीके से आयोजित होगी और परीक्षा केंद्रों पर किसी भी कोरोना लक्षण दिखते ही तो उससे आइसोलेशन कमरे में बैठाया जाएगा। जो एग्ज़ाम में यदि कोई भी अभ्यर्थी कोविड-19 से इम्पैक्ट अभ्यर्थी मिलता है तो वैसे अभ्यर्थी को आइसोलेशन वार्ड में वहाँ पर उनकी अलग व्यवस्था की जाएगी एग्ज़ाम के लिए। परीक्षा केंद्र में किसी भी कोरोना लक्षण दिखते हैं तो उसे आइसोलेशन कमरे में बैठाया जाएगा, वहीं परीक्षा देगा। सभी परीक्षा केंद्र में आइसोलेशन कमरे बनाए जाएंगे और परीक्षा दिलवाने और सभी परीक्षा में बैठने के मौका आरटीआई दिल्ली देगा। तो ये सारी चीज़ कहे जा रहे हैं और यदि इस पर समय हम लोग दें तो बहुत लंबा है, तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ खास नहीं है, जो मेन खास पॉइंट था जो मैंने आप सभी को बता दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट आता है उम्र सीमा को लेकर। लेक्चर की उम्र सीमा, लेक्चरार की उम्र सीमा को बढ़ाने के लिए राजभवन में दिया गया आवेदन। और यदि बात करें बहाली के पहले शिक्षकों को उम्र 65 करने की मांग की गई। जो बहाली आने से पहले जो मैक्सिमम एज यानी कब तक काम करेंगे तो 65 करने की मांग की गई है। बिहार राज्य शोध एवं व्यय खाता अभ्यर्थी संघ ने लेक्चर बहाली के लिए राजभवन द्वारा बनाए गए प्रणी में लेक्चरार की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर राजभवन का आवेदन दिया है और संघ ने इस कॉपी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को लेकर कई जगहों पर भेजी है। अब इन छात्रों का कहना है कि राज्य में कुल 8000 पीएचडी अभ्यर्थी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में 55 की उम्र सीमा पार कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त करीब 1000 गेस्ट लेक्चरार हैं जो 55 की उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। ऐसे में अगर उनकी नौकरी होती है तो सिर्फ 0 तो वे अधिक दिन शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये इनका कहना है, तो उनके पास समय नहीं है, बस कुछ समय बचा हुआ है। यदि पीएचडी की यदि बात करें कुछ समय में इनका जो नौकरी होगी तो बहुत कम समय होंगे। कुछ लोगों की यदि ज्वाइनिंग करते ही बहुत लंबा समय लग जाता है सारी प्रक्रिया को फुलफिल करने में, तो 2-3 साल बचेंगे। तो इससे क्या मिलेगा? तो इसकी वजह से इसको देखते हुए लोग एज सीमा को 65 वर्ष करने की बात कही जा रही है। लंबी होती प्रक्रिया के संघ की ओर से पिटीशन देने में विजय कुमार सिंह का कहना है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। जैसे मैंने आप सभी को बताया, विज्ञापन आने के बाद बहाली 4 से 5 वर्ष तक अधिक लग जाते हैं। विश्वविद्यालय इसकी प्रक्रिया काफ़ी धीमी चलती है। इसके बाद बहाली निकल कर काफ़ी समय लग जाता है और इस चक्कर में अभ्यर्थी काफ़ी समय का इंतजार करना पड़ता है। उम्र सीमा कम होने से उनकी नौकरी कम ही बच जाती है। कई दूसरी जगहों पर 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की उम्र है। बहुत ऐसी जगह पर है जहाँ पर 65 वर्ष में लोग सेवानिवृत्ति करते हैं, तो यहाँ पर 65 वर्ष करने की मांग की जा रही है और इसको लेकर लेटर सभी जगह लिखे गए। और आप सभी के द्वारा कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा जो कमेंट किए जा रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के ऊपर बात करें तो मेंस एग्ज़ाम, जैसे आपने देखा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम डेट अनाउंस किए जा रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम डेट अनाउंस किए गए। तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहें, 3 से 4 दिन यानी अप्रॉक्स मान लें 1 वीक में कोई नोटिफिकेशन या विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर या अनऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाहर आ जाते हैं तो आप मान कर चल सकते हैं 11 सितंबर के आसपास 11 अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। 11, 12, 13 जो भी डेट हो। अब यहाँ पर्टिकुलर संडे को एग्ज़ाम, जैसे कॉलेज स्कूल तो खुल नहीं रहे, वहाँ पर पढ़ाई हो नहीं रही है, जिसकी वजह से किसी भी डेट में एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। वो 11 अक्टूबर संडे ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखते हैं क्या होता है निकल कर। उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले, चुनाव होने से पहले आपका ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हो सकते हैं। 5 से 6 दिन के अंदर आ जाते हैं, यानी 1 वीक के अंदर विज्ञापन आ जाते हैं तब होंगे। यदि आते नहीं हैं तो इतने शॉर्ट नोटिस पर आपके बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 के मेंस एग्ज़ाम संभव नहीं है। जो लोग ईएसआई असिस्टेंट स्टेनो ईएसआई के ऊपर बात कर रहे हैं तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए थोड़ा लंबा इंतज़ार करना होगा। आप उम्मीद जितने लोग भी हैं, जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया तो इनको कुछ लंबा इंतज़ार करना होगा। और ये लंबा इंतज़ार अप्रॉक्स दिसंबर के महीने तक या अगले साल 2020 तक जा सकते हैं। पर ज़्यादा जो संभावना रहेंगे दिसंबर के महीने में या जनवरी 2020 में आपके इनके एग्ज़ाम कंडक्ट हो। ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। जैसे अभी जेईएन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया, एग्ज़ाम ले लिए भी जाएंगे। जैसे उसी तरह से देखें तो इनका भी एग्ज़ाम
हो जाएगा। अब बिहार सब इंस्पेक्टर के मुख्य परीक्षा, इसमें तो डिले नहीं होंगे, ज़्यादा डिले नहीं होने जा रहा। बस अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करें। यदि डिले हो जाता है तो 1 वीक के अंदर ही हम लोग को पता चल जाएगा कि डिले होता है या नहीं होता है। अभी तक ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है। जैसे जारी होते हैं वैसे ही मैं आप सभी को बताऊंगा बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 के मुख्य परीक्षा को लेकर। अब बात कर लेते हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन को लेकर। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन को लेकर, सेकेंड इंटर लेवल विज्ञापन को लेकर और बीपीएससी 66, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। इनके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं। बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल के विज्ञापन के ऊपर बात करें तो ये भी विज्ञापन आचार संहिता लागू होने से पहले जारी हो सकते हैं। जैसे जारी होते हैं वैसे मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। अभी कुछ बड़ी अपडेट नहीं है कि किस डेट को जारी किए जाएंगे। उम्मीद तो है आचार संहिता लागू होने से 1 वीक पहले या 10 दिन पहले तक जारी हो सकते हैं। उसके बाद बात करें बीपीएससी 66वीं के, तो बीपीएससी 66वीं के भी विज्ञापन बहुत जल्द जारी होंगे। एग्जैक्ट डेट नहीं है कि किस डेट के जारी होगा, बस आपका ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना है। जिस तरह से आचार संहिता लागू होने से पहले एसएससी बिहार एसएससी के विज्ञापन जारी होंगे, उसी तरह से 66वीं बीपीएससी के भी विज्ञापन जारी हो जाएंगे। यानी इसी वर्ष विज्ञापन जारी होंगे। थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि ये विज्ञापन मार्च अप्रैल के 2020 में ही जारी होने थे, पर ये विज्ञापन अभी तक नहीं जारी हुए। उम्मीद है कि बहुत जल्द अब विज्ञापन 66वीं बीपीएससी की जारी हो जाए। और टोटल पद की बात करें तो ऑफिशियल तौर पर कुछ भी कंफर्म नहीं है। जो रूमर्स और जो अपडेट मिल रहे हैं उसमें 650 पद कंफर्म मिल रहे हैं। 650 पदों पर विज्ञापन इस बार 66वीं बीपीएससी से जारी हो सकता है। पर कुछ लोगों का कहना है कि 1150, मैंने भी एक बार कहा कि 1150 के समथिंग विज्ञापन आ सकते। तो इतना भी देखते हैं क्या होता है निकल के। एग्जैक्टली कितना नंबर में विज्ञापन आते हैं वो देखना आगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।